फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में कि भाषा की परिभाषा क्या होती है और इसके भेद कितने होते हैं। तो भाषा को हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव को, विचार को किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है, भाषा के 3 भेद होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जो हम बोर्ड पे आप सभी को लिखकर दिखा रहे हैं कि भाषा के 3 भेद होते हैं, तो यही है लिखित भाषा। जैसे हम अपने भाव को, विचार को जब लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर व्यक्त करते हैं, तो उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। अब वही मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जब हम अपने विचार को, भाव को बोलकर अभिव्यक्ति करते हैं या बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जब हम संकेत द्वारा अपने भाव को, विचार को प्रकट करते हैं, तो उसे कहते हैं हम सांकेतिक भाषा। इसके बाद आता है व्याकरण किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। तो किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने, शुद्ध बोलने के जो नियम होते हैं, उस भाषा के व्याकरण कहलाते हैं। जैसे हम हिंदी को शुद्ध लिखना चाहें, शुद्ध पढ़ना चाहें, शुद्ध बोलना चाहें, तो हम सरल सी बात है कि हम उसके व्याकरण को सबसे पहले जानेंगे, उसके व्याकरण के बारे में ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे, तब जाकर हम हिंदी को शुद्ध लिख पाएंगे, शुद्ध बोल पाएंगे, शुद्ध पढ़ पाएंगे। ऐसे ही संस्कृत के भी अपने अलग व्याकरण हैं। इंग्लिश ग्रामर भी है इंग्लिश भाषा के लिए, जिसको हम पढ़कर इंग्लिश को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बता पाना सीख पाते हैं। तो हमें जो व्याकरण होता है वो हमें एक शुद्ध ज्ञान देता है, शुद्ध भाषा को बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका बतलाता है, शुद्ध का ज्ञान कराता है। तो उसी को हम कहते हैं व्याकरण। अब व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। तो व्याकरण के भेद 3 होते हैं। व्याकरण के भेद 3 होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब वर्ण विचार में हम ये जानते हैं कि वर्णों की बनावट कैसी होती है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, अक्षरों, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होगा, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? वर्ण विचार के अंतर्गत। इसके बाद आता है शब्द विचार। इस शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे यानी शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब आता है वाक्य विचार। वाक्य का निर्माण कैसे होता है, इसमें संधि इत्यादि चीज़ों को जानते हैं वाक्य विचार के अंतर्गत। आज के लिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।